बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर इफ्तिखार अहमद, ज़रा यूनिवर्सिटी फ़ैसलाबाद से। आज हम बात करेंगे एक ऐसे पौधे के बारे में जो गुज़िश्ता कुछ अरसे से पाकिस्तान में काफ़ी तेज़ी से लगा है, ताहम ये काफ़ी हद तक एक मुतनाज़ किस्म का या कंट्रोवर्शियल टाइप का पौधा बन चुका है। हम बात कर रहे हैं कोनोकार्पस इरेक्टस के बारे में। इसको बटन वुड भी कहते हैं और कुछ गल्फ़ कंट्रीज़ में जो हमारे सऊदी अरेबिया और दूसरे दुबई वाले इलाके हैं, इनमें इसको दमास के नाम से भी पुकारा जाता है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इसकी ये पौधा पाकिस्तान में कैसे आया। बेसिकली ये शुमाली और जनूबी अमेरिका और मगरबी अफ्रीका का पौधा है। ये बहामास, ब्राज़ील और मेक्सिको के इलाके से, फ़्लोरिडा के साहली इलाकों से और कुछ जो मगरबी अफ्रीका के ममालिक हैं वहाँ से ये पौधा पहले जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, सऊदी अरेबिया, दुबई वगैरह, वहाँ पे आया और वहाँ से फिर ये तकरीबन 2003-4 में हमने पहली दफ़ा इसको देखा कि जंग के इलाके में इसकी काफ़ी बड़ी तादाद पर जो है ना नर्सरी तैयार की गई और वहाँ से फिर ये बड़ी तेज़ी से पाकिस्तान में फैला है। बाज़ लोग इसको नकारा पौधे के नाम से याद करते हैं, लेकिन इसमें ये बात याद रखनी चाहिए कि हर पौधे के कुछ फ़ायदे भी हैं और कुछ पौधे ऐसे हैं जिनके कुछ नुकसानात भी हैं। तो हमें उसको कहाँ पे लगाना चाहिए, कहाँ नहीं लगाना चाहिए, इस बारे में हमें पूरी आगाही होनी चाहिए। जब तक हमें इसकी आगाही नहीं होगी तो हम पौधों को कसूरवार ठहराते रहेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस पौधे के बारे में जो कुछ लोगों के रिज़र्वेशंस हैं, उनके बारे में क्या वो सही हैं या नहीं हैं। बेसिकली ये एक जो है ना बड़ी तेज़ी से नशोनुमा पाने वाला पौधा है। इसका जो कैनोपी है, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये जो है ना तकरीबन सिर्फ़ ये 5-6 साल के अरसे में ये तनावर दरख्त बन चुका है, जिसकी वजह से चूँकि इसकी कैनोपी ज़्यादा है इसलिए ये बहुत ज़्यादा पानी भी एब्ज़ॉर्ब करता है। तो ऐसे जगह जहाँ पे पानी की ज़रूरत हो वहाँ पे हमें इसको काश्त नहीं करना चाहिए। दूसरी बात जो है, इसका जो जड़ें हैं, जो रूट सिस्टम है, वो बड़ा एक्सटेंसिव होता है और वो काफ़ी ज़्यादा ज़मीन के नीचे जो हॉरिज़ॉन्टली जो है ना बहुत ज़्यादा फैलता है। मसलन अगर ये दरख्त जो है ये 30 फीट या 25 फीट हाइट का है तो कम से कम इसकी जड़ें जो हैं वो 50 फीट या 50 फीट के एरिए में जो है ना फैली होंगी। तो इसको चूँकि अपनी नशोनुमा के लिए जो बड़ी तेज़ी से होती है, उसके लिए इसको बहुत ज़्यादा पानी की और खुराक की ज़रूरत होती है और उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा करने के लिए इसकी जड़ें बड़ी तेज़ी से ज़मीन के अंदर फैलती हैं। और जो ही ये जड़ें तेज़ी से फैलती हैं तो उनके रास्ते में अगर कोई बिल्डिंग की फाउंडेशन आ जाती है या कोई पाइप्स आ जाती हैं, सीवर लाइन्स आ जाती हैं, तो उनको डैमेज कर सकती है। पेवमेंट्स आ सकती हैं, जो रास्ते बने होते हैं तो उनको भी ये डैमेज कर सकती है। लिहाजा ऐसी जगह जहाँ पे जगह कम हो वहाँ पे इसको नहीं लगाना चाहिए। ये बेसिकली शहरी पौधा नहीं है। इसको आप ऐसी जगहों पे लगा सकते हैं जहाँ पे पानी की कमी हो या जहाँ आपकी ज़मीन जो है वो दूसरे पौधों की काश्त के लिए मौजू ना हो। ख़ास तौर पे इस पे कुछ ऐसी रिसर्च भी हुई है जिसमें आप ऐसी जगहें जहाँ पे ख़ास तौर पे फैक्ट्री के इर्द गिर्द जहाँ पे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होती है या फिर ऐसे एरियाज़ जहाँ पे ये पेट्रोलियम की इंडस्ट्री लगी हो, उसके इर्द गिर्द इसको लगाने से ये ज़मीन से काफ़ी हद तक जो डिफरेंट जो इसकी मादनियात हैं उसको ये ज़मीन से निकालने और उस ज़मीन को साफ़ करने के काम आता है, जो इसका प्लस पॉइंट है। इसके अलावा ये बड़ा तेज़ी से ग्रो करने वाला पौधा है। जहाँ आपने इसको स्क्रीनिंग करनी हो, आपने बाड़ बनानी हो, तो ऐसी जगहों पे आप इसको लगा सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ इसके ख़ास तौर पे सितंबर से नवंबर के दौरान जब इसकी फ्लावरिंग होती है या फिर मार्च अप्रैल में, तो ये दो मौसम ऐसे होते हैं जिसमें इस पे बहुत ज़्यादा जो पोलन आते हैं और पोलन जब हवा के ज़रिए फ़िज़ा में फैलते हैं तो उससे कुछ लोगों को ये पोलन एलर्जी भी काज करते हैं। लिहाजा ऐसी जगहों पे शहरों के अंदर इसको बहुत ज़्यादा लगाने से एहतियात करनी चाहिए। अगर हम इसकी बात करें पोलन एलर्जी की, तो ये अकेला पौधा नहीं है जिससे पोलन एलर्जी होती है। इसके अलावा हमारे पास बहुत से ऐसे पौधे हैं जिनके जो पोलन्स होते हैं उनसे लोगों को इस तरह की जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं, दमा वगैरह, इस तरह की मसाइल जो हैं वो आ रहे हैं। जैसे आपको पता है कि जो पेपर मलबेरी है, जंगली शहतूत, इसकी वजह से इस्लामाबाद पिंडी के एरिए में काफ़ी ज़्यादा जो है ना ये लोगों को प्रॉब्लम आ रही है। तो इसमें ये बात ये में रखनी वाली है, इसको आपने शहरी इलाकों में ना लगाएं, लेकिन जहाँ पे ऐसी ज़मीनें हैं जो काबिल काश नहीं है तो वहाँ पे इसको लगाया जा सकता है। या जहाँ पे आप स्क्रीनिंग करना चाहते हैं या वाटर लॉग्ड सेम मथोर से जो अफेक्टेड ज़मीनें हैं वहाँ पे आप इसको लगा सकते हैं। इसके साथ इसका कुछ एक और भी जो मफरूज़ा इसके साथ लिंक किया जाता है कि ये
ऑक्सीजन की कमी का बायस बनता है। बेसिकली ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन चूँकि जब इसके पोलन निकलने का सीज़न आता है, इस पे फूल आते हैं, तो उस वक्त जिन लोगों को सांस की प्रॉब्लम होती है, उनको जब सांस लेने में दुश्वारी होती है तो पोलन की वजह से, तो वो समझते हैं कि शायद इसने ऑक्सीजन कम कर दिया, लेकिन ऑक्सीजन कम नहीं करता है। ऐसी इसके साथ कोई रिसर्च मुझे मालूम नहीं हुई है। लेकिन ऐसी रिसर्च हुई है जिसमें ईरान के साइंसदानों ने ये प्रूव किया है कि ये पोलन एलर्जी काज करता है। लिहाजा इसको ऐसी जगहों पे जहाँ पे लोगों बहुत ज़्यादा लोग पॉपुलेटेड एरिया में रहते हैं, वहाँ पे इसको बहुत ज़्यादा लगाने से। इसके अलावा इसमें एक और जो इशू हम बीइंग हॉर्टिकल्चरिस्ट हम फील करते हैं कि जो है ना, इस पे ये बायोडाइवर्सिटी के लिहाज से ये इतना अच्छा पौधा नहीं है, क्योंकि इसकी शाखें कमज़ोर होती हैं, जिस वजह से इस पे जो परिंदे हैं वो भी अपना ना घोंसला बनाते हैं, ना इसको बहुत ज़्यादा विज़िट करते हैं। इसके अलावा जो गिलहरियाँ हैं, हमने वो भी कभी नहीं देखी कि इसके साथ जो है ना भाग रहे हो। फिर इसके नीचे दूसरे पौधों का उगना जो है वो बहुत कम हो जाता है, जिसके इसको एल्यूलोपैथिक इफ़ेक्ट भी है। तो इस लिहाजा इसके अलावा इस पे हनी बीज़ हैं, जो शहद की मक्खियाँ, वो अपने छत्ते भी नहीं बनाती हैं। तो इस वजह से अगर हमारे पास, चूँकि हमारे पास अपने नेटिव प्लांट्स जो हैं, जो हमारे मकामी पौधे हैं, उनकी इतनी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के पौधों की ऑप्शन मौजूद हैं, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ऐसे पौधे से ना सेलेक्ट करें जिनसे हमें किसी किस्म का कोई माहौल को प्रॉब्लम हो। मसलन ना सिर्फ इससे हम पोलन एलर्जी काज होती है, बल्कि इसके अलावा जो सफ़ेदा है उससे भी पोलन एलर्जी काज होती है। इसके अलावा जो बरू है, ठीक है, फिर ये चुलाई है, इसके अलावा जो कीकर और बबूल है, उसके जो पोलन आते हैं जब फ्लावरिंग आती है, उससे भी पोलन एलर्जी काज होती है। तो सिर्फ इसको मुर्दे इल्ज़ाम ठहराना पोलन एलर्जी का ये दुरुस्त नहीं है। ताहम जहाँ पे हमारे पास दूसरी ऑप्शंस हैं, हमें ऐसे पौधे लगाने के लिए इंतखाब करना चाहिए। जो हमारे वज़ीर आज़म साहब का ग्रीन एंड क्लीन पाकिस्तान का विजन है, उसमें हमें ऐसे पौधों का इंतखाब करना चाहिए जिसमें जो सायादार भी हों, उनमें से जो फलदार भी हों। ज़रूरी नहीं सारे फलदार हों, लेकिन बहुत सारे पौधे ऐसे हैं जो फलदार भी हैं और खूबसूरत भी हैं। तो अगर एक तो हमारे लोगों को उससे फल मिल सकता है, अगर लोगों को ना भी मिले तो कम से कम परिंदों को उसमें से और कीड़े मकोड़ों को उससे ज़रूर खुराक मिल सकती है, जो एक जो है सदका जारिया भी है। तो इसके अलावा इसकी बजाय अगर हम जो नीम है, बरना है, अमलतास है, पिलखन है, बकेन है, इसके अलावा और बहुत से दूसरे पौधे हैं, जामन आप लगा सकते हैं, मलबरी लगा सकते हैं। इन ऐसे पौधों को अगर हम तरवीज दें और उनको ज़्यादा लगाएं, तो उससे ना सिर्फ हमारा जो माहौल है वो बेहतर हो सकता है, क्योंकि जब ऐसे पौधे लगाएंगे तो उससे उनकी ना सिर्फ खूबसूरती एरिया की बढ़ेगी, बल्कि जितने हमारे माहौल में जो डिफरेंट पॉल्यूटेंट्स हैं, जो पोल्यूशन काज करने वाले अज्जा है, जो डिफरेंट फैक्ट्रियों के धुएँ और गाड़ियों के धुएँ की वजह से बहुत से हमारे ऐसे केमिकल्स आबो हवा में मौजूद हैं, वो भी कम होंगे, क्योंकि इन पौधों की जो एयर पोल्यूशन टॉलरेंस इंडेक्स है वो दूसरे पौधों की निस्बत ज़्यादा होता है। जी नाज़रीन, अगर हम इसके फ़वायद और नुकसानात को अगर समराइज़ करें, तो सबसे पहले मैं आपको इसके जो फ़ायदे हैं उनके बारे में अगर बताऊं, तो ये सबसे पहले तो ये एक बड़ा तेज़ी से नशोनुमा पाने वाला एक जो है ना सदाबहार पौधा, जिससे सारा साल आपको ग्रीनरी मिल सकती है। इसके अलावा ये बहुत ज़्यादा जो है ना नमकियात वाली ज़मीन में हो सकता है, किसी भी किस्म की जो ज़मीन है उसमें बआसानी हो सकता है। तीसरी बात यह है कि इसमें जो है ना इसको आप हैज के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, इसकी बाड़ बना सकते हैं। अगर कहीं पे कोई गंदी स्मेल आती है या सड़क के साथ कहीं आप लगाना चाहते हैं, लेकिन सड़क से ज़रा दूर हट के, तो वहाँ पे आप अगर इतनी जगह है तो आप उस पर लगा सकते हैं, जिससे सड़क से धुआँ और जो शोर है उसको आप कम कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसको किसी भी शेप में, मुख्तलिफ़ शेप में इसको ट्रेन करके इसकी टोपेरीज बना सकते हैं, और इसको जहाँ पे ऐसी ज़मीनें हैं या ऐसी जगह हैं जहाँ पे आपको जंगलात लगाने की ज़रूरत है, वहाँ पे आपको इसको लगा सकते हैं, जहाँ पे दूसरी फसलें काश्त नहीं हो सकती हैं। अगर हम इसके नुकसानात के बारे में बात करें, तो सबसे बड़ा जो इसका नुकसान है वो यही है कि इससे ये इसको फूल इस तरह आप देखें तो इस पर पोलन्स आते हैं, साल में 2 दफ़ा पोलन्स आते हैं, जिससे पोलन एलर्जी कुछ लोगों को हो जाती है, सांस में कुछ प्रॉब्लम आती है, तो ये एक सबसे बड़ा इसका इशू है। उसके अलावा जो दूसरा बड़ा इशू है, इसकी जो जड़ें हैं वो बिल्डिंग्स को और डिफरेंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो पाइप्स हैं, उनको डैमेज कर सकती हैं। अभी कुछ
दिन पहले अगर आपने एक सोशल मीडिया पे वीडियो देखी होगी कराची से जो उन्होंने सफाई की है ड्रेन पाइप्स की, तो उसमें से बहुत ज़्यादा इसकी जो है ना रूट्स निकली हैं, तो ये उसने वो सारा सिस्टम जो अंडरग्राउंड सिस्टम है उसको डैमेज कर सकता है। फिर इसके ऊपर कोई फ्रूट नहीं आता है, फिर इसके ऊपर बर्ड्स नहीं बैठते हैं, परिंदे जो बहुत कम, चिड़ियों के अलावा दूसरे परिंदे इस पर घोंसला नहीं बनाते, ना इस पर ज़्यादा बैठते हैं, क्योंकि इसकी टहनियाँ कमज़ोर होती हैं, इसलिए परिंदे इसको पसंद नहीं करते हैं। गुलरियाँ वो भी इसको पसंद नहीं करती हैं। इस पे जो शहद की मक्खियाँ अपने छत्ते भी नहीं बनाती हैं। एक बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो हमें चाहिए कि हम किसी भी एक क्रॉप को या एक पौधे को बहुत ज़्यादा धड़ाधड़ ना लगाएं, मानो कल्चर की तरफ ना जाएं, बल्कि हमें मुख्तलिफ जो पौधे हैं उनको हमारी जो डिफरेंट सिचुएशंस हैं उसके मुताबिक, और पौधे की जो हैत है, पौधे का जो 10 से 15 साल बाद उसके साइज़ होगा, उसको मद्देनज़र रखते हुए हमें मुख्तलिफ़ जगहों पे प्लांटेशन करनी चाहिए, ताकि हम इन पौधों से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें और हम अगले 15 से 20, 25, 30 साल की मनसूबाबंदी कर सकें। अगर आपका इससे रिलेटेड किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे कमेंट्स में रब्ता कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की जो है ये वीडियो पसंद आई होगी। बहुत शुक्रिया।